जितने भी बच्चे क्लास 10 हिंदी 2024 यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताऊंगा, जिससे उनका 20 में 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 20 क्वेश्चन नहीं का 20 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएंगे। ये बहुत ही वायरल प्रश्न है जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले पेपर में आएगा खंड आ, उसके बाद में आएगा खंड बा। दो खंडों में विभाजित रहे। खंड आ में 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको OMR सीट पर भरना रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 1 नंबर का आप पूछा जाएगा। पहला शुक्ल युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा शुक्लांतर युग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शुक्ल युग। दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला है निबंध, दूसरा है कविता, तीसरा नाटक, चौथा कहानी। ऑप्शन नंबर ए सही है, निबंध। उसके बाद में अगला है, तीसरा है, गबन किसकी रचना है? ये भी आपका 1 नंबर का आएगा, मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद में देखिए, अगला है शुक्ल युग की समयावधि। शुक्ल युग की समयावधि तो देखिए, पहला है 1936 से 1943 तक, 19 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 से 1938 तक। उसके बाद में पांचवा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। पहला है जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा रेखाचित्र, चौथा साक्षात्कार भेंटवार्ता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्मकथा। उसके बाद में देखिए, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 1 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन देंगे, 20 नंबर का पूछा जाएगा, ये OMR सीट में भरना रहेगा। उसके बाद में देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला है द्विवेदी युग, तीसरा भारतेंदु युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, चौथा छायावादी युग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विवेदी युग। उसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना? तो पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है हरिओध, तीसरा हरिवंश बच्चन राय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। पहला सियाराम शरण गुप्ता, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो पहला 1843 से अब तक, दूसरा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर सही ए सही है, 1843 ईस्वी से अब तक। अगला है प्रश्न संख्या 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? और 1 नंबर में पूछा जाएगा। पहला आधुनिक काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रीतिकाल। उसके बाद में अगला है, हास रस का अस्थाई भाव हा क्या होता है? ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। पहला शोक, दूसरा हरति, तीसरा हास, चौथा निर्वेद। देखिए, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। प्रश्न संख्या 12 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसके 4 चरण होते हैं। अगला है, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो पहला है बी, दूसरा मान, तीसरा अक, चौथा है बड़ा। तो देखिए, जो आगे ही रहता हमारा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बड़ा। उसके बाद में अगला है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पहला हमारा है 2, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 3। तो हमारा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ओनली 2 भेद। उसके बाद में अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा। पहला क्रमधारय समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो ये रहेगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? 1 नंबर में पूछा जाएगा। अश्रु है, अंशु है, रोना, आंख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्रु। उसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 17, यड़ संधि का सूत्र होता है। पहला 1 नंबर का मतलब पूछा जाएगा, आदगुण अक सर्वेड़ दीर्घ या इको यड़च। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, इको यड़च। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है, फलस शब्द का वचन है। फलस शब्द का वचन क्या है? पहला है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दूसरा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ऑप्शन नंबर ए सही है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अगला है, आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। आपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? पहला है द्विवचन, उसके द्विवचन प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष एक वचन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 20 है, रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है निराला और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रामचंद्र शुक्ल।
तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।